恍惚的昨天，脑海里慢慢浮现，如约般注定相见，让我们并肩作战。往事如云烟飘散，记忆却烙印心间。曾经的共苦同甘，润色俗世经年。路途险阻人中桃源，茫茫人海沧海桑田，所向披靡勇往无前，谁与我争妍？天色暗风渐寒，鸟归巢日不西山，独步瓦难气势已非凡，登峰造极傲立在云端。坐看袅袅青烟，月美尽绝色诗篇，同舟共济携手尽千帆，也要勇气相伴流芳名在尘世间。लेकिन फिर भी तुम इतने कमजोर हो। क्या वो आप हैं जो मेरे नाड़ी भाई को सिखा रही हैं? कितना मुश्किल होता होगा ना आपके लिए इस कमजोर इंसान को सिखाना। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये मुकाबला लड़ना छोड़ देता। अगर तुम मुझे दोबारा इस मुकाबले के दौरान मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारा ये पंजा ही नहीं तुम्हारा ही खात्मा कर दूंगा। दाई भाई आप ठीक तो हो ना? ये तो बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में हर साल के अलग अलग दस्तावेज के कमरे बने हुए हैं ताकि तहकीक में आसानी हो सके। आपको मार्शल हॉल की जिन दस्तावेज की तलाश है उनमें से आधे उस कमरे में मिल जाएंगे और बाकी सारे उस कमरे में हैं। तो क्या ये लाइब्रेरी का सिर्फ एक हिस्सा है? हाँ बिल्कुल मुख्तसर सा। अगर आपको हर कमरे में जाना है तो एक दिन से ज़्यादा लग जाएगा। जो आप ढूंढ रहे हैं मैं उसमें आपकी मदद कर सकता हूँ। ये वाला कमरा और इसके बराबर वाला, क्या हम खुद जाके देख सकते हैं? आपके पास इजाज़तनामा है, बिल्कुल देख सकते हैं। मैं आप दोनों को यहाँ छोड़ देता हूँ। उस्ताद, जब इन लोगों ने मेरी अम्मी का पीछा किया था तो वो रिकॉर्ड्स भी तो हम चेक कर सकते हैं ना कि उस वक्त कौन कौन मौजूद था। अब इन बातों का जान भी लेना बेमायने सा होगा। मुझे बस उनके नाम जानने हैं। वादा करो मुझसे, तुम उनसे बदला नहीं लोगे। वादा। उस्ताद। क्या हुआ? उस्ताद, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। क्या आपको बीबी डोंग की मार्शल सोल मालूम है? सोल ड्रेनिंग स्पाइडर और डेथ स्पाइडर। उसके पास 2 मार्शल सोल्स हैं। सिर्फ बीबी डोंग ही है जिसने जुड़वा मार्शल सोल की ट्रेनिंग मुकम्मल की है। ऑल आर सीनियर सोल। उसने अपनी दोनों मार्शल सोल को मिला लिया है जो किसी मुआवजे से कम नहीं। तो इसका मतलब वो एक अंधेरा जाल था। किस जाल की बात कर रहे हो? उसने मेरी तरफ इशारा किया और मैं हवा में मुअल्लक हो गया। लेकिन उसे कैसे पता चला कि तुम तेंगाओ के बेटे हो? शायद मेरी मार्शल सोल से। तुमने उसके सामने हाथ न तोड़े का इस्तेमाल किया? नहीं, जब उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया तो मेरी मार्शल सोल खुद ब खुद बाहर आ गई। मैंने नहीं किया था कुछ। ये तुम क्या कह रहे हो? खुद कैसे निकल सकती है बाहर? जुड़वा मार्शल सोल, वो भी हाउतिन हथौड़ा। तो तुम तेंग हाउ के बेटे हो। अजीब बात है, उसने तुम्हें जाल के जरिए काबू कर लिया। ये तो समझ आता है, लेकिन तुम्हारी मार्शल सोल का जबरदस्ती निकलना तो। मगर ऐसा ही हुआ था। मार्शल सोल सोल मास्टर की अंदरूनी ताकत का मजहर होती है। याद है ना तुम्हें ये बात? जी, कोर्स की किताब का पहला जुमला है। तुम्हारी मार्शल सोल सिर्फ तुम्हारी है, उसे कोई भी काबू नहीं कर सकता। बीबी डोंग ग्रैंड सोल लैंड मास्टर है। अगर 1000 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर भी अपनी ताकत को मिला लें तभी उनकी ताकत तबाहकुन हो सकती है। लेकिन कभी भी किसी की मार्शल सोल को ऐसे इशारों पर नहीं चलाया जा सकता। मगर बीबी डोंग ने ऐसा ही किया था।
कहीं उसने कोई और सलाहियत तो हासिल नहीं कर ली? अच्छा, फिर उसने तुम्हारी सोल देखने के बाद क्या अमल किया? उन्होंने मुझे छोड़ दिया और कहा कि अरीना में देखना चाहती हैं। बस यही कहा उसने? हाँ, और ये भी कहा उन्होंने उस वक्त पीछा नहीं किया था। हाँ, वो झूठ तो नहीं बोलेगी। चलो फिर यहाँ पे दस्तावेजात देखते हैं। उस्ताद, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी तारीख गलत है। नौजवानों की नज़रें ज़्यादा तेज़ होती हैं, खुद ही तलाश करो। हाँ, मैं अब आपको तंग नहीं करूँगा, बल्कि खुद ही कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर कुछ मिले तो बताना। ठीक है। उस्ताद, क्या देख रहे हो? हाँ, उस वक्त के सारे रिकॉर्ड्स कोई चुरा के ले गया है। इतनी जल्दी कौन चुरा कर ले गया? बस मुझे कदमों की आवाज़ आई थी और फिर वो गायब हो गया। जरूर कोई ताकतवर होगा। हो सकता है बाबा हो, वो भी पता लगा रहे होंगे। यूज़ीक्यू ने बताया था कि वो भी यहीं होंगे। बिल्कुल नहीं, भला वो क्यों दस्तावेज चोरी करेंगे? वो भी जानना चाहते होंगे उस वक्त पीछा करने वालों में कौन कौन था। तुम्हारे बाबा उनके असल हरीफ थे, क्या उन्हें नहीं पता होगा कि उनका पीछा करने वालों में कौन कौन शामिल है? ठीक कह रहे हैं, भला उन्हें यह सब मालूम करने की क्या जरूरत। लाओ दिखाओ। इसमें तारीख तो ठीक लिखी हुई है। यहां ये देखो, यही है उस सब के बाद की कहानी। चीफ ऑफ मार्शल सोल शियोजोंजी शदीद जख्मों की ताब न लाके मारे गए। उनकी मौत पर पूरे शहर में शोक मनाया गया। हो सकता है और कुछ मिल जाए। मार्शल सोल हॉल ने अपनी अफवाज को खुदाई जजीरे भेजा, लेकिन इसका नतीजा तो नहीं लिखा हुआ। ये तो सिर्फ शुरुआत है। मार्शल सोल हॉल को समंदरी खुदा का जजीरा मिल गया, लेकिन इसका हमसे क्या ताल्लुक? तुमने इस पर कभी गौर किया है कि कोई भी नहीं जानता कि तुम्हारी माँ कौन थी? उसकी भी तो मालूमात होनी चाहिए ना कि वो आखिर आई कहाँ से थी और तुम्हारे बाबा से कैसे मिली। समंदरी खुदाई जजीरे का ताल्लुक अम्मी से होगा। देखते हैं कि उस जजीरे पर जाने वाली टीम में कौन कौन थे। मेरे बाबा उसके लीडर थे। मेरे ख्याल से उस बहरी सफर का उनका पीछा करने से कोई ताल्लुक तो था। तुम आ गए वैनम सोल मास्टर, मैं हूं। तुम हो कौन? क्या तुम भी ग्रैंड सोल लैंड मास्टर हो? आप परेशान मत हो जनाब, मैं निंग फिंगजिंग हूं, कबाओ अंबर कबीले का चीफ। टैंगसन ने मुझे आपके बारे में बताया था। हाँ, हमें भी मार्शल सोल सिटी वालों ने भेजा है। ऐसा लगता है जैसे हमारा दुश्मन एक ही है। सारे ताकतवर लोग जमा हैं, हम मिलकर कुछ कर सकते हैं। ताकतवर लोग? जिसने ये मंसूबा बनाया है उसका मकसद जरूर कुछ बड़ा है। लेकिन वो आदमी तो अभी तक जाहिर नहीं हुआ। आखिर ये क्या था? मैंने तो नोट ही नहीं किया। किसने किया ये? अच्छा, तो ये इसका मकसद है। ये तो वाकई बहुत खतरनाक है। तुम्हें ये टोकन कब वापस करना है? शायद ये हमारे आगे काम आ सके। कोई वक्त मुकर्रर नहीं है इसके लिए। हेडमास्टर। हाँ हाँ, शेड्यूल का ऐलान हो गया है। हाँ? ये मार्शल सोल हॉल की तरफ से आया है। इतनी जल्दी? बाकी सब लोग भी आ गए? हाँ, आ गए। हमारा हरीफ है कौन? ये क्या ची हुई स्कूल?
दोबारा से? तो फिर ठीक है, इस बार हम जीत जाएंगे। सांगोई स्कूल भी है, दुश्मनों से मुलाकात करनी होगी। टांडो इंपीरियल स्कूल का क्या होगा? उस स्कूल का पहला स्क्वाड मार्शल सोल हॉल के बैटल ग्रुप में है। फाइनल तक तो इनसे हमारा सामना नहीं होगा। ये ग्रुप बराबरी का लग रहा है। इसमें टोटल 3 खतरनाक बैटल टीम्स हैं। इंपीरियल स्कूल अपना पहला मुकाबला मार्शल सोल हॉल की टीम से करेगा। शेड्यूल तो बहुत ही शानदार बनाया है। हमारा पहला मैच किस टीम से होगा? जिंग लियो की बैटल टीम से। इसका मतलब ये हुआ फिर हम दाई भाई के भाई से लड़ने वाले हैं। दाई भाई तो खुश हो जाएंगे। क्या हुआ? शेड्यूल पसंद नहीं आया? अंदर जाकर पहले दाई मोबाई को देखो। क्या हुआ है उनको? दाई भाई, क्या हुआ है? मेरा बड़ा भाई मुझसे पहले अपनी मार्शल सोल निकाल लेता है। जब मैं पहली सोल रिंग इस्तेमाल करता हूं तो वो दूसरी कर रहा होता है। जब मेरे पास 2 सोल रिंग्स होती हैं उसके पास 3 सोल रिंग्स आ जाती हैं। बचपन से ही मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। मेरे पास अब 4 सोल रिंग्स हैं। मैं उसके जितना ही ताकतवर हो गया हूं आखिरकार। बस उसे एक बार शिकस्त देना चाहता हूं। उसने मेरी सोल तबाह कर दी है। कैसा है वो? अभी भी बाहर नहीं आना चाहता? वो अभी बहुत मायूस है। उसका अंदर ही रहना बेहतर होगा। उस्ताद, एक दफा मेरा नीला जादुई पौधा जल गया था, लेकिन मैं आज भी उसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। आपने मुझे बताया था मास्टर सोल किसी भी सोल मास्टर की अंदरूनी ताकत का मजहर होती है, तो दाई भाई की भी मार्शल सोल मुकम्मल खराब नहीं हुई होगी। सही कहा। जब तक आपके पास सोल पावर हो तो मार्शल सोल रिकवर हो सकती है, लेकिन मोबाइल के जैसा अनापरस्त इंसान जिसे लगता है वो हार चुका है, वो कभी भी अपने हालात बेहतर नहीं कर सकता। तो उनकी ये शिकस्त उनकी मार्शल सोल पर हावी हो जाती है। अगर इसने खुद को इस हालत में संभाला नहीं तो उसकी सोल कभी ठीक नहीं होगी। उनको हिम्मत दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इस बारे में हम मोबाइल से बात करेंगे। और मुझे क्या करना चाहिए मास्टर? ऐसा करो, तुम वापस जाओ। इस बारे में मास्टर से बात करता हूं। जाओ, शाबाश। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे थे, इसे खुद को संभालना होगा। वैसे एक तरीका है, लेकिन बहुत रिस्की है। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? मुझे इसकी वजह से जहर दिया था उन लोगों ने। आप कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं बीबी डोंग का? इस खत में जहर की दवा की पेशकश भी की गई है। बकौल निंगफिन जी, ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जियान और उसके कबीले वालों को भी मदद की पेशकश की गई है मार्शल सोल म्यूटेशन की। बस सबका एक ही मकसद है, बीबी डोंग का कत्ल करना। और अंकल निंग ने क्या कहा? वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे। तुम्हें तो मालूम है कि मार्शल सोल हॉल बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जो पूरे डूलियो कॉन्टिनेंट में फैला हुआ है, और कई सोल मास्टर इसी की वजह से मुतासिर हुए हैं। अगर ये इसी तरह चलता रहा तो इस खित्ते में जितनी भी बड़ी रियासतें हैं उसे मार्शल सोल हॉल निकल जाएगा। अगर बीबी डोंग मारी भी जाए तो मार्शल सोल हॉल तो अपनी जगह रहेगा। बीबी डोंग जैसी सोल मास्टर इस पूरे खित्ते में नहीं है। वही तो मार्शल सोल हॉल की हैबत और ताकत है। अगर वो मर जाएं तो मार्शल सोल हॉल की सारी दहशत खत्म हो जाएगी। निंगफिन जी कह रहा था कि कबाओ अंबर कबीले को हमेशा मार्शल सोल हॉल वालों ने दबाया है। अगर बीबी डोंग मर गई तो उससे सिर्फ कबाओ कबीला ही नहीं बल्कि ड्यूलू कॉन्टिनेंट के सारे कबीले बच जाएंगे।
मगर बीबी डोंग बहुत ताकतवर है। 5 या 6 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को चुपके से सोल सिटी में रवाना कर दिया गया है। 5 या 6 ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स? बहुत सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर एक साथ मिल गए हैं। मेरे ख्याल से बीबी डोंग का बचना बहुत ही नामुमकिन है। तो इस पे अमल दरामद कब करें? मार्शल सोल हेडक्वार्टर पे। मार्शल सोल हॉल के हेडक्वार्टर्स पे? लेकिन वो भी ठीक नहीं रहेगा, वहां तो और ज्यादा ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स मौजूद होंगे। खत के मुताबिक ये मसला भी जल्दी हल हो जाएगा। शायद बाकी सोल मास्टर्स को वो सोल सिटी भेज देंगे और मार्शल सोल हॉल में ग्रैंड सोल लैंड मास्टर रह जाएंगे बीबी डोंग, और उनकी हिफाजत के लिए कोई नहीं होगा। लेकिन कैसे? मुझे क्या पता, लगता है मास्टर्स को भेजने का कोई तरीका निकाल लेंगे। ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को भेजने का तरीका? ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। इंसानों के दरमियान के झगड़े का मुझसे कोई लेना देना नहीं। स्टार फॉरेस्ट में उस्ताद ने कहा था कि उन्होंने एक आदमी को काले धुएं में देखा था जो बुल पिथौन से बात कर रहा था। स्टार फॉरेस्ट के बादशाह से? नामुमकिन है। सोल बीस्ट और सोल मास्टर की दोस्ती हो ही नहीं सकती। अजूर बुल पाइथन का कोई काम क्यों करेगा आखिर? अरे यार, मुझे तो अभी भी ठीक नहीं लग रहा। लेकिन हमें ये रिस्क लेना ही होगा। मगर मैं... हेडमास्टर, आपने बुलाया? एक तरीका है जिससे मोबाइल की हालत बेहतर हो सकती है। मुझे क्या करना होगा? लेकिन इसमें बहुत खतरा है। मेरा दिल अभी भी नहीं मान रहा। मास्टर, बताएं क्या करना होगा? मैं पूरी कोशिश करूंगी। सोल पीस की फिक्र हो रही है तुम्हें? मैं दोगोबू की बातों के बारे में सोच रहा हूँ। बीबी डोंग के कत्ल वाली? ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स को वाकई में भेज दिया गया। जैसे बीबी डोंग को मारने का प्लान कामयाब हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। और वेनम सोल मास्टर को सांग हुई ने जहर दिया था, और शायद ये कत्ल करने का मंसूबा भी तुम्हारे पापा ने तरतीब दिया हो। मुझे भी यही फिक्र हो रही है। अगर वाकई सबके पीछे तुम्हारे बाबा हुए तो क्या करोगे? कुछ नहीं पता। क्या तुम भी उनके नक्शे कदम पर चल के बदला लोगे? मगर बीबी डोंग ने कहा था कि उन्होंने उस वक्त उनका पीछा नहीं किया था। शायद वो सारे मार्शल सोल हॉल को तबाह करना चाहते हो सकता है मार्शल सोल हॉल का कसूर हो, मगर बाकी लोगों को तो कुछ नहीं मालूम कि क्या हुआ था। तो उन बेकसूर लोगों को किस बात की सजा मिलेगी? सरदार जियोंशन जी दूसरे कई सोल मास्टर्स के हमरा मुझे कत्ल करने आया था। इसकी 2 वजूहात थी। एक मेरी असल शिनाख्त, जिसके बारे में तुम्हारा अभी जानना जरूरी नहीं है। जब तुम पूरी तरह तैयार हो जाओगे, तुम्हारे बाबा तुम्हें खुद बता देंगे। और दूसरी वजह थे जातिन रिकॉर्ड्स। डूलो कॉन्टिनेंट में 1000 साल से सोल मास्टर निजाम इतना कवी हो चुका था कि सोल मास्टर और सोल पीस में कभी सुलह नहीं हो सकती थी। बीबी डोंग के कत्ल से पहले मुझे बाबा को ढूंढना होगा। कुछ अंदाजा है क्या करोगे? मैं चैंग हुई से ही शुरुआत करने का सोच सकता हूँ। यूज़ीक्यू को ढूंढकर? हमारी कल जिंगलू से लड़ाई है, उसके बाद मैं यूज़ीक्यू को ढूंढूंगा। उससे पहले मुझे दाई भाई की मदद करनी होगी, वो इस जंग को जीतने के लिए। ठीक है। लगता है वो भी किसी से मिलना नहीं चाहते। मेरे पास एक आइडिया है, मेरे साथ आओ। तुम्हें पता है कि त्यानडो शहर में सबसे ज्यादा क्या चीज मशहूर है? अदाकारों के खाके। बिल्कुल सही कहा। मैं भी कुछ अरसे से इसी पर मेहनत कर रहा हूँ। दाई भाई, क्या आप मेरे मॉडल बनना चाहेंगे? दाई भाई, इधर देखे जरा।
बस थोड़ा सा इधर देखें। हाँ बस ठीक है, बस थोड़ा सा मुस्कुराएं, थोड़ा सा हंस कर दिखाएं, थोड़ा सा। हाँ जिंदगी के सफर में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, सही कहा ना? सही। आज जिस गड्ढे में हम गिरे हैं हमें कल को वही ऊपर पहुंचा सकता है, सही कहा ना? बिल्कुल। हम किसी भी तूफान के बगैर कौसो कज़ा कभी नहीं देख सकते। बिल्कुल, तूफान के बगैर तो देख ही नहीं सकते। वैसे आपने कभी देखा भी है? नहीं तो कैसे पता कौसो कज़ा तूफान के बाद ही निकलता है? अरे यार ऐसे ही कह रहा हूँ दाई भाई को हंसाने के लिए। मगर आपने खुद तो देखा ही नहीं, तो उन्हें कैसे यकीन दिलाएंगे? तुम भी ना यार, हमने बाहर क्या बात तय की थी? हम मिलकर थोड़ा ड्रामा करेंगे और इनको हंसाएंगे, इनका मूड ठीक करने की हम दोनों कोशिश करेंगे, समझे क्यों नहीं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आप तो सरासर झूठ बोल रहे हैं। हालात जो भी हो सच बोलना चाहिए। सही कहा ना मैंने? मास्टर आप? हाँ ठीक है, अब बाहर जाओ। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत थी तुम्हें? इससे क्या हो गया, कह भी नहीं सकते क्या? जूचिंग तुम्हारे भाई से मिलने गई है। क्या भाई से मिलने गई? उसकी वजह? वो तुम्हें तुम्हारा मुकाम दिलवाना चाहती है। वो पागल है क्या? उसे वापस बुलवाएं। वो कह रही थी कि जिंगलियू की सियासत में श्रीलंका को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। दाइविशी उसको मार देगा। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं उसे जानता हूँ, वो मार देगा। उसे तख्त के सिवा किसी चीज की फिक्र नहीं। मैं हेडमास्टर से बात करता हूँ जाके। लेकिन हेडमास्टर जिंगलियू की सियासत में मुदाखलत नहीं कर सकता। लेकिन उसको बचाना तो होगा ना। तुम जा सकते हो क्योंकि तुम जिंगलियू के वली है। तो मैं नहीं जा सकता। ठीक है, फिर सब वक्त पर छोड़ते हैं। वैसे वो कह रही थी कि अगर वो नाकाम हो गई तो तुम यहीं रहना, जिंगलियू मत जाना। वैसे भी जिंदगी से बढ़कर कुछ अहम नहीं होता। क्या कर रही हो यहाँ? दैवेशी कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे नाम से बुलाने की? जिंगलियू एम्पायर को संभालने का असल मुस्तहिक मोबाइल है। बकवास बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है, मैं मोबाइल को उसका हक दिला के रहूंगी। आप यहाँ? बोलो क्या बात है? ताकत के बलबूते पे सल्तनतें नहीं चला करती और तुम्हें जिंगलियों की हुक्मरानी जेब नहीं देती। तुम्हारी बहन तो बड़ी बातें करती है। ये बस बकवास किए जा रही है, माफ कर दे इसे। तुम अपनी सफाकी की वजह से मशहूर हो। बहुत से कबीले तुम्हें नापसंद करते हैं। अगर तुम्हें हटाने की बात करूं तो कई लोग हैं जो मेरा साथ देंगे। जानती हो इसका नतीजा क्या होगा? जब आपने मोबाइल पे हमला किया था तो उस वक्त नताइज की फिक्र की थी? तुम बीच में मत आओ। रफ्तार तो तुम्हारी बेहद तेज है, लेकिन ये काफी नहीं। पहले मैं तुम्हारी टांगे तोड़ूंगा। फजूल इंसान, क्या तुम्हें पहले सबक नहीं मिला जो फिर मरने के लिए आ गए? इसका कोई ताल्लुक नहीं, झगड़ा हम दोनों का है ना, इसे जाने दो। जरूर, लेकिन जाने से पहले इसकी टांगे तोड़ूंगा मैं। हट जाओ! एक बार हारने का मतलब ये नहीं कि हर बार हार मानूंगा। अरीना के बाहर जाती लड़ाइयों की इजाजत नहीं। अगर तुम दोबारा लड़े तो मार्शल हॉल की बर्दाश्त खत्म हो जाएगी। कमजोर कमजोर ही रहता है, चाहे जितने पंजे छाड़ ले। मुकाबला तो मैं ही करूंगा, बस तुम सब तैयार हो जाओ। एरिना में सामना होगा।
तुम्हारा जख्म कैसा है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा भाई ताकतवर है मगर वो अकेला है और हमारी पूरी टीम है। क्या हम जीत सकते हैं उससे? इस दफा मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। तुम अकेले उससे कैसे जीतोगे? वक्त बहुत कम है, तुम जीत नहीं पाओगे। चाहो तो मदद कर सकता हूं। और इसके बदले आपका शागिर्द बनना है? मैं तो बस तुम्हारी मदद के लिए एक नया हल बता रहा हूं। शागिर्द बनने का फैसला खुद कर लेना। कैसा हल? मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का सुना है तुमने? 2 लोगों की मार्शल सोल को एक कर देना। हाँ, आर्जी तौर पर। बहुत ही कम वक्त में तुम्हारी ताकत गैर मामूली तौर पर बढ़ जाएगी। मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। हाँ, क्योंकि फ्यूजन स्किल बहुत ही मुश्किल काम है। पहले आपको बुनियाद बनाने के लिए खास जड़ी बूटियों की जरूरत होती है। क्योंकि तुम खास जड़ी बूटी कैसेंथेमम खा चुके हो, इसलिए तुम ये कर सकते हो। दूसरा ये कि 2 सोल मास्टर्स को एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए और ऐसा काबिल भरोसा शख्स ढूंढना मुश्किल होता है। तो मुझे क्या करना होगा? 2 सोल मास्टर्स बैक वक्त अपनी मार्शल सोल्स को इस्तेमाल करते हैं और अपनी पावर सोल को यकजा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए दोनों के दिलों में हम आहंगी होना लाजमी है। बहुत मोहतात रहना होगा, पहली बार में ये हो नहीं सकेगा। नामुमकिन। स्टार फॉरेस्ट से पैगाम मिला है। 2 बीस्ट किंग्स ने सोल बीस्ट को हुक्म दिया है कि बाहर निकलकर हमला करें। लगता है वो मार्शल सोल सिटी की जानिब आ रहे हैं। हमें इस बारे में जल्दी कुछ करना होगा। नीले जादुई पौधे के बारे में क्या ख्याल है? क्या? यानी कि मार्शल सोल। मुझे तो ये मार्शल सोल हमेशा बेकार लगती है। इन दोनों सोल बीस्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये दोनों ही बीस्ट बहुत ताकतवर हैं। मुकाबला बस शुरू होने को है। मैं नहीं जा सकती। कोई बात नहीं, आपके जाने की भी जरूरत नहीं। मार्शल हॉल में बहुत से ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स हैं, वो खुद ही सब संभाल लेंगे। क्या तुम नहीं जा रहे? किसी को तो मार्शल सोल सिटी में रहना होगा। वैसे भी मैं मुकाबले का रेफरी हूं और फाइनल छोड़कर मैं नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर तुम यहीं रुको। बाकी सारे ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स चले जाएं और सोल बीस्ट को स्टार फॉरेस्ट वापस पहुंचा दें। ठीक है, पैगाम पहुंचा देता हूं। तुम भी स्टार फॉरेस्ट जा रहे हो, मगर चीफ चाहती हैं कि तुम भी मुकाबले के रेफरी बनो। रेफरी तो कोई भी बन सकता है, हमें स्टार फॉरेस्ट में ज्यादा जरूरत होगी। ये तो है। मैं मार्शल सोल सिटी में ही रहूंगा, समझ गए इस बात को? और चीफ को तुम्हारे बारे में बता दूंगा। बहुत सारे स्कूल आए हैं, ख्याल रखना। मैं और चीफ मार्शल सोल सिटी में ही रहेंगे, बेफिक्र हो जाओ, कुछ नहीं होगा। स्टार फॉरेस्ट के 20 किंग्स मार्शल सोल शहर आ रहे हैं। परेशान मत हो, मुझे पता चला है कि मार्शल सोल शहर के ग्रैंड सोल मास्टर्स वहीं जा ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वहां जाना होगा। बहुत दूर है वो, हमारे वहां पहुंचने तक लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। लेकिन वो लोग अभी ही निकले हैं ना। ग्रैंड लैंड सोल मास्टर्स की रफ्तार हमसे कहीं ज्यादा है। क्या हुआ तुम्हें? मुझे परेशानी हो रही है, कहीं सोल पीस मारे न जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो कैसे? बुल पिथौन और जो आदमी उसके पीछे हैं वो सब मिलके काम कर रहे हैं ताकि मार्शल सोल शहर में ग्रैंड सोल लैंड मास्टर्स का ध्यान हटा सकें। चूंकि सबके सब रास्ते में हैं, तो उनका मकसद पूरा हो चुका है, तो खून रेजी नहीं होगी। और अगर ऐसा ना हुआ तो? बुल पिथौन बहुत अक्लमंद है, वो सोल बीस्ट को ऐसे ही कुर्बान होने के लिए नहीं भेजेंगी। तुम्हें उन्हीं की फिक्र थी ना? मैं बस इतना चाहती हूँ कि सोल बीस्ट और इंसान मिलजुल कर रहें। सोल रिंग हासिल करने के लिए हर किसी को सोल बीस्ट को मारना पड़ता है, ये तो उसूल है, इसको नहीं बदला जा सकता। मैंने इन सबको अपने कब्जे में किया हुआ है। ये तुम्हारे हुक्म के मुताबिक लड़ेंगे और तुम हर कीमत पर सारे मुकाबले जीतोगे। अगर तुम मेरे हुक्म पर चलते रहे तो वादा करता हूं तुम्हारा हाल इन जैसा नहीं होगा। इसका क्या होगा?
ये तो किसी और मकसद के लिए है। ये रखो। इसे लेकर मार्शल सोल हॉल जाओ। क्या करूं वहां जाके? जब वहां पहुंचोगे तुम्हें कोई बता देगा कि क्या करना है। कौन बताएगा? बहुत सवाल करते हो तुम। मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? वो इसे पहचानता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी जगह है। यहाँ पर तो काफी सारी टीमें होंगी। ड्यूलो कॉन्टिनेंट के सबसे तगड़े स्कूल यहाँ जमा है। यानी समझ लो पूरे ड्यूलो कॉन्टिनेंट की नजरें सिर्फ हम पर ही हैं। हम सब मशहूर होने वाले हैं। मशहूर होने वाले हैं? सच में? वो तो देखो। ये कौन है? ये मार्शल सोल हॉल की चीफ है, ड्यूलो कॉन्टिनेंट के अजीम तरीन सोल मास्टर। सोल मास्टर स्कूल्स के मुकाबले इंतहाई अहम मरहले में दाखिल हो चुके हैं। इस शहर में बहुत सी टीमें मौजूद हैं, मगर ताकतवर ही इस मुकाबले के फाइनल में पहुंचेगी। पहले मुकाबले से कबल चीफ, आप सबसे कुछ कहना चाहती हैं? फाइनल जीतने वाली टीम को मार्शल हॉल की जानिब से 2 सोल बोन्स का इनाम दिया जाएगा, जिनकी सलाहियत बहुत ज्यादा है, और इस इनाम से मैं खुद नवाजूंगी। तो इसलिए बच्चों, सख्त मेहनत करना। ग्रुप ए का पहला मुकाबला त्यानो एम्पायर के शिलांग के स्कूल और जिंगलियू मुमलिकत के स्कूल के दरमियान होगा। इस मुकाबले में 5-5 खिलाड़ी होंगे। दोनों टीमों के सोल मास्टर्स अरीना में आ जाएं। मुकाबले के लिए 5 लोग चुनने होंगे। मैं और दाई भाई तो होंगे, और ना ही सिस्टर चैंग को है। और कोई? मुझे पता है ये इंतहाई अहमकाना बात है, लेकिन ऐसा है कि मैं अकेला मुकाबले के लिए लड़ना चाहता हूँ टेंगसन। हरगिज नहीं। अकेले कैसे मुकाबला करेंगे? ठीक है, अरीना आपके हवाले। क्या हम सच में नहीं लड़ रहे? इन पर भरोसा करो। किसी और को शामिल करने की जरूरत नहीं। 2-2 का मुकाबला होगा। एक ही लड़ाई में सब खुल जाएगा। क्या उसूल बदले जा सकते हैं? हाँ, अगर दोनों हरीफ चाहें तो। ठीक है, फिर मेरी भी एक शर्त है। बताओ क्या शर्त है? लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कोई मरता नहीं। ठीक है। जिंगलियू मुमलिकत के 2 वली अहद हैं, लेकिन हुक्मरानी तो एक ही कर सकता है ना। सब तैयार रहना, अगर हालात बिगड़े तो हम इनकी मदद करेंगे। हाँ। मुकाबला शुरू करें। ये 2-2 का मुकाबला है, मगर तुम अकेले हो। मैं अकेला ही काफी हूं। ये उसूल बदला नहीं जा सकता। तुम्हें एक फर्द लाजमी चाहिए। बस यहां खड़ी रहो और तुम्हें हमला करने की कोई जरूरत नहीं। मुकाबला शुरू।
ये हो कैसे सकता है? मार्शल सोल फ्यूजन स्केल?